बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। ट्रांसपोर्ट इन बल्कि एनिमल्स की बजाय आपकी बुक में लिखिए ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। कि ह्यूमन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है वो कैसे होता है, वो सारे का सारा हमने डिटेल से पढ़ा है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो ट्रांसपोर्ट पढ़ी थी वो हमने प्लांट्स में पढ़ी थी, और प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट में हमने दो चीज़ें मेजर ट्रांसपोर्ट की। एक हमने वाटर ट्रांसपोर्ट की और दूसरी चीज़ क्या ट्रांसपोर्ट की, फूड ट्रांसपोर्ट की। और वाटर हमने किस थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट करवाया था, कोरियन टेंशन थ्योरी के अकॉर्डिंग। और फूड किस थ्योरी के अकॉर्डिंग, दैट वाज नॉट अ थ्योरी, एक्चुअली दैट वाज हाइपोथेसिस। चलिए उसके बाद अब हमारे पास ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन है। इंसानों में अगर हम ट्रांसपोर्ट देखें तो वो कहता है कि हमने पढ़ा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। तो हम क्या हैं, यूनिसेलुलर में तो ट्रांसपोर्ट की जरूरत एनिमल्स में अगर देखें तो ठीक है। तो हमारे पास हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे पास कोई ना कोई एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम होगा, कोई ना कोई ऑर्गन सिस्टम होगा जो किसका फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, ट्रांसपोर्ट का। वो कहते हैं कौन कौन सा हमारे पास जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारी बॉडी में। हमारे पास दो मेजर सिस्टम्स हैं जो ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करते हैं। एक हमारे पास है सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। और दूसरा हमारे पास है लिम्फेटिक सिस्टम। दूसरा कौन सा है हमारे पास, लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, ये दो सिस्टम है हमारे पास जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शामिल किए जाते हैं। इनमें भी जो मेजर वन है दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मेन सिस्टम है जो हमारे पास किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है, जरूरी नहीं ब्लड को ट्रांसपोर्ट नहीं करवाना हमने फूड को ट्रांसपोर्ट करवाना है, हमने वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाना है, हमने न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करवाना है। हमारा मकसद ब्लड ट्रांसपोर्ट करवाना नहीं है, हमारा मकसद फूड को या वो तमाम न्यूट्रिएंट्स, वो तमाम चीजें जो हमारे सेल्स को चाहिए वो हमने पहुंचानी है। ठीक है, ब्लड इज अ मीन, ब्लड तो एक जरिया है, एक सबब बना हुआ है जो साथ में ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, फूड्स को अपने साथ बहा के फ्लो करा के लेके जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो मेजर सिस्टम है ट्रांसपोर्ट में, सर्कुलेटरी सिस्टम और आपके पास मैट्रिक में सिर्फ और सिर्फ कौन सा एक्सप्लेन किया है, सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में बता देता हूँ, आपने स्प्लीन का पढ़ा है, तिली, स्प्लीन नाम सुना है स्प्लीन का, स्प्लीन का नाम कभी नहीं सुना आपने, चलो आज सुन लिया। ठीक है, तो ये जो स्प्लीन है बेटे वो भी हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे पास। अक्सर देखा होगा आपने कि छोटे होते कभी किसी को कॉन्फिडेंस निकले, मम्स निकले, यहाँ पे ये जगह स्वेल कर जाती है, तो यहाँ पे ना लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स वो लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, आर्म पिट्स में भी होते हैं। ठीक है, ये गोरॉइन रीजन के अंदर भी होते हैं जहाँ पे हमारी ट्रंक और लेग्स मिल रही होती है, यहाँ पे भी होते हैं। तो ये हमारे जैसे हमारे ब्लड का सिस्टम है ना, ब्लड की नालियाँ हैं, हमारी ब्लड वेसल्स हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम की भी वेसल्स हैं, और उनके अंदर लिम्फ मूव करता है। उनके अंदर क्या मूव करता है, लिम्फ मूव करता है। और ये लिम्फ नोड्स हैं, एडिनॉइड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, these are also the part of the lymphatic system। थाइमस ग्लैंड है, लिम्फोसाइट वगैरह बनाने वाले, ये सारी चीजें आ जाती हैं उसमें। ठीक है, तो अब हमारे पास मेन सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसको हमने स्टडी करना है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करेगा। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बेटे। सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। नंबर वन इज हार्ट। हार्ट क्या है, पंपिंग ऑर्गन है। ये क्या है, पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं। क्या है, ब्लड वेसल्स। और तीसरी चीज हमारे पास सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, दैट इज ब्लड। ये तीन चीजें हैं हमारे पास जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर बुक, चैप्टर कह लें या बुक कह लें, लास्ट टॉपिक। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पहले क्या पढ़ना है, हार्ट के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, और ब्लड के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ब्लड क्या है, कितने टाइप्स होती हैं, कौन सा बंदा किस बंदे को ब्लड दे सकता है, किससे हम ब्लड ले सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो हम वन बाय वन इन कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहला कंपोनेंट जो है हमारे पास क्या है, ब्लड। हमारी बुक में किस चीज को एक्सप्लेन किया, सबसे पहले ब्लड को एक्सप्लेन किया। ब्लड से पहले मैंने दो बातें लिखी हैं, एक हार्ट लिखा है और एक हमारे पास ब्लड वेसल्स जो है वो आपके पास मेजर कितने टाइप्स की होती हैं, 3। कौन कौन सी होती हैं, शाबाश, आर्टरीज होती है, कैपिलरीज होती हैं,
और वेन्स होती हैं। ये तीन मेजर ब्लड वेसल्स हैं जो हमारी बॉडी में होती हैं। हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, पंप करता है ब्लड को, किसके थ्रू पंप करता है, इन ट्यूब्स के थ्रू पंप करते हैं, और ट्यूब्स को हम नाम दे देते हैं ये ब्लड वेसल्स हैं। और एक फ्लूइड को पंप करते हैं और उस फ्लूइड का नाम क्या होता है? अब सबसे पहला कंपोनेंट हम स्टडी करते हैं, दैट इज, आपको जब मैंने टिश्यूज पढ़ाए थे तो वहां पे मैंने बताया था कि ब्लड इज अ टाइप ऑफ which type of the tissue blood is a type of connective tissue। blood is a type of connective tissue। याद है कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से पढ़े थे आपने? कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू सर्व अ कनेक्टिंग फंक्शन, कनेक्टिव टिश्यू सर्व अ कनेक्टिंग फंक्शन। उनमें कौन कौन से हमने मेजर पढ़े थे? हमारे बोन्स, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यूज एंड ब्लड। ये मेजर हमारे पास कंपोनेंट्स थे, टिश्यूज की टाइप्स थी जो कि हमारे पास किसमें थी? कनेक्टिव टिश्यू इसमें थी। हमारी हड्डियां क्या है? कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। हमारे कार्टिलेज क्या है? कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। हमारे फैट सेल्स जो होते हैं वो भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। और हमारा जो ब्लड है वो भी किस में आता है? कनेक्टिव टिश्यू में आता है। यहाँ तक बात समझ आई? तो पहली बात, जब आपसे कोई पूछे व्हाट इज ब्लड, तो ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड फ्लूइड या स्पेशल काइंड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल काइंड ऑफ, तो ब्लड एक स्पेशल काइंड है कनेक्टिव टिश्यू की, और ये स्पेशलाइज्ड फ्लूइड है। स्पेशलाइज्ड क्या है? बॉडी में फ्लूइड है जो कि सर्कुलेट करता है किसके अंदर? इन अ ब्लड ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स के अंदर जो है ये सर्कुलेट करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वो कहता है कि इसको पहले ब्लड को कंप्लीट करके ना फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में एक दो बातें और बताता हूँ आपको। कहते हैं कि एक बंदे के अंदर कितना ब्लड होता है? कितना ब्लड होगा? ऑलमोस्ट 1/12 ऑफ द बॉडी वेट। 1/12 ऑफ द बॉडी वेट। बॉडी वेट जो है ना उसके अकॉर्डिंग, अगर 12 किलो का है तो उसमें 1 kg जो है वो किसका होगा? ब्लड का। यानी 12 हिस्सों में से एक हिस्सा। अगर आपकी बुक ने एक एवरेज जो लिखा है वो लिखा है 5 लीटर ब्लड होता है। कितना होता है? 5 लीटर ब्लड होता है किसके अंदर? एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर। 5 लीटर वाली बोतलें हम उसमें से भर सकते हैं, ठीक है। अगर उसको फुल निचोड़ दें उसमें से तकरीबन 5 बोतलें निकल आती हैं। कुछ में से नहीं भी निकलती, सिर्फ एक दो ही होती हैं, उनको बेचारों को लगानी पड़ती हैं हर दफा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अडल्ट ह्यूमन, और ये कितना हो? तकरीबन 60 kg वेट हो। इसका कितना वेट हो? 60 किलो वजन हो, उसमें तकरीबन 5 लीटर जो है ना वो खून होगा। ये जनरल बात है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ब्लड जो है अगर हम उसको क्लासिफाई करें कि ये किस चीज़ से बनता है, अगर आपको ब्लड बनाना पड़ जाए तो आप किस चीज़ को मिला के ब्लड बनाओगे, तो ब्लड में 2 मेजर चीज़ें होती हैं मेरे। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज। ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज। और दूसरी चीज है हमारे पास ब्लड प्लाज्मा। दूसरी चीज क्या है हमारे पास? ब्लड प्लाज्मा। तो कितनी चीजें हैं हमारे पास? 2। एक हमारे पास ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज है, और दूसरी चीज क्या है हमारे पास? ब्लड प्लाज्मा। वो कहता है कि अगर हम इनकी कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड सेल्स या सेल लाइक बॉडीज हमारे पास 55% होते हैं। कितने होते हैं? 55%। और 45% क्या चीजें? सॉरी, गलत कर गए हम। ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज जो ये 45% होते हैं, प्लाज्मा ज्यादा होता है। प्लाज्मा होता है 55%। प्लाज्मा कितना होता है? 55%, ठीक है। अब ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चंस है कि ब्लड सेल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं और ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है। अब दोबारा आ जाओ, इसको रिकॉल करके इसकी रीडिंग कर लेते हैं। हमने कहा कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? ट्रांसपोर्टिंग। हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कितने हैं? 2। एक सर्कुलेटरी और दूसरा, हमारी बुक में कौन सा एक्सप्लेन किया है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के फर्दर कितने कंपोनेंट्स हैं? हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। अच्छा, एक और बात यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड बहुत से जानदार ऐसे हैं उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है कि उनका जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स को छोड़ के बाहर आ जाता है। ब्लड वेसल्स को छोड़ के, लेट्स मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये मेरा हाथ है, इसमें एक ब्लड वेसल आ रही है, वो ब्लड वेसल आके यहाँ पे खुल जाए, इस मेरे पूरे हाथ में ब्लड भर जाए, फिर यहाँ से एक ब्लड वेसल हो और यहाँ से जो है ना हैंड में से ब्लड वापस जा रहा हो, ठीक है। ये हो जाएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की एग्जांपल। किसकी एग्जांपल हो जाएगी? ये हमारे अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। बहुत से ऐसे जानदार हैं जिनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो एम्फीबियंस वगैरह के अंदर कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। मैमल्स में नहीं है। तो मैमल्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है, यानी हमारा ब्लड सिर्फ ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहेगा, वो ऐसे टिश्यूज के अंदर नहीं फैलेगा। हमारे टिश्यूज के अंदर
नहीं फैलेगा। बात समझ आइए? तो ब्लड नेवर लीव्स द नेटवर्क ऑफ द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो हमारे अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कौन सा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है? क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। कैसा है? वो कभी ब्लड वेसल्स को छोड़ के बाहर, जब अगर बाहर आ जाए तो हमें इंजरी हो जाती है, हमें चोट लग जाती है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। मे बी द इंटरनल, मे बी द एक्सटर्नल। अंदर भी ब्लड निकल सकता है, बॉडी के अंदर ही निकल जाए तो वहां पे नीली हो जाती है ना जगह, हम कहते हैं नील पड़ गया, कोई चोट लग जाए, जरा गहरी चोट लग जाए मसल्स के अंदर तो वो ब्लू हो जाती है वहां से जगह, तो वो अंदर से ब्लड वेसल्स रप्चर होती है और वो ब्लड टिश्यूज में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है? तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड नेवर लीव्स द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। चले उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा? मेजर फर्स्ट कंपोनेंट स्टडी किया, दैट इज ब्लड। और ब्लड के बारे में हमने कहा ये एक स्पेशल फ्लूइड है और ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है और ये ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ द मटेरियल जो हम इसके साथ मिक्स कर देंगे। अब उसमें कहता है कि ब्लड एक फ्लूइड था, ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करता है, कितना होता है? तकरीबन 1/12 ऑफ द बॉडी वेट। और कितने, एक अडल्ट ह्यूमन में कितने लीटर होता है? 5 लीटर होता है। ब्लड की कंपोजिशन देखें तो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है ये मेनली। एक इसमें ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज होते हैं, सेल्स भी होते हैं और सेल्स की तरह के भी सेल्स होते हैं, यानी उनको सेल्स तो नहीं कहते लेकिन सेल्स लाइक पार्टिकल्स, बॉडीज हम उनको कह सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स होते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास ब्लड प्लाज्मा है। दूसरी तरफ क्या है? अब ब्लड प्लाज्मा 55% होता है और 45% क्या होते हैं? ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज होते हैं। अब हम कहते हैं जब हम किसी बंदे का ब्लड लेते हैं, उसकी आर्टरीज या वेन से ब्लड लेते हैं, तो जब भी आपने खून का नमूना लेना होता है, ब्लड सैंपल लेते हैं, उसके टेस्ट के लिए आप चेक करवाते हो अपना ब्लड या कोई भी चीज़ आपने चेक करवानी है ब्लड में, तो वो ब्लड लेने के बाद ना एक छोटी सी वायल होती है उनके पास, उसके अंदर वो मिक्स करते हैं। उस वायल के अंदर अगर गौर से देखो ना 1 to 2 ड्रॉप्स ऐसे लगते हैं जैसे अंदर पहले के पानी के हैं। वो पानी नहीं होता, वो केमिकल होते हैं, उसमें डिफरेंट साल्ट्स के सिट्रेट्स वगैरह होते हैं, तो जो ब्लड को जमने नहीं देते, वो एंटी कोआगुलेंट होते हैं, कोआगुलेशन के खिलाफ होते हैं, कोआगुलेशन के यानी खून को वो जमने नहीं देते। तो जैसे ही वो सिरिंज से ब्लड निकाल के उसके अंदर डाला जाता है तो थोड़ी देर के लिए रखें, तो एक तो ब्लड उसमें जमता नहीं है पहली बात, और दूसरी बात अगर हम उसको स्पिन करें, आमतौर पे हम वैसे भी रखते हैं उसको वायल के अंदर डाल के, तो जैसे आप मट्टी या सैंड पानी के अंदर डिजोल्व करके थोड़ी देर रख दो तो सैंड नीचे बैठ जाएगी पानी ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही अगर आपके पास ब्लड ले और ब्लड को वायल में डाल के रखते हैं तो ब्लड सेल्स नीचे बैठ जाएंगे, ऊपर क्या बच जाएगा? जो सुपर नेटेंट बचेगा, जिसको हम नथार कहते हैं, वो क्या बचेगा हमारे पास? वो प्लाज्मा बचेगा। वो क्या बचेगा? प्लाज्मा बचेगा। और ब्लड सेल्स जो है वो नीचे बैठ जाएंगे। आमतौर पे ये वाला प्रोसेस स्लो है, लेकिन हम इसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के जरिए जो है ना बड़े हाई जो है ना वो रेवोल्यूशन पर मिनट, आई थिंक 3000 to 4000 रेवोल्यूशन पर मिनट जो है ना हम उसको स्पिन करते हैं। जब स्पिन करते हैं, घुमाते हैं उसको, तो वो डेंसिटी वाइज जो है ना वो अरेंज हो जाते हैं, तो सेल्स बॉटम में बैठ जाते हैं और ऊपर प्लाज्मा बच जाते हैं। तो हम सिरिंज के जरिए माइक्रोपिपेट्स होती हैं, प्लाज्मा लेके हम अपने एक्सपेरिमेंट्स कर लें। ठीक है, लाओ जरा बुक इसकी रीडिंग कर लें। पेज नंबर बचे हमारे पास 184। ट्रांसपोर्ट इन द ह्यूमन लाइक अदर हायर एनिमल्स कौन से होते हैं? जिनमें ब्रेन हो और बाकी जो वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम्स हो, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ये हायर एनिमल्स हैं। क्या हैं? The task of the transport of the different material in the human body is performed by the two systems। हमारे पास भी दो systems हैं। नंबर 1 कौन सा है बेटे? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, और दूसरा कौन सा है? लिम्फेटिक सिस्टम है। The two systems are well coordinated and well associated with each other. Here we will go through in detail of the human blood circulatory system or the cardiovascular system। बेटा another name of the circulatory system is cardiovascular system। Cardio mean heart, cardio mean vascular mean blood vessels। cardiovascular system तो कौन सा सिस्टम है ये बेटे? ब्लड वेसल्स का सिस्टम है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर। लाइक अदर वर्टिब्रेट्स, दूसरे वर्टिब्रेट्स की तरह जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, ह्यूमंस आल्सो हैव द क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका मतलब जितने भी हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर कौन सा सिस्टम है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। कौन सा है? लेकिन कुछ ऐसे भी हैं विद एक्सेप्शन, उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी पहले। मीनिंग दैट द ब्लड नेवर लीव्स द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। द मेन कंपोनेंट ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आर द ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट है, दैट इज ब्लड। बल्कि ये पिछले पेज पे ही देखें, ये रिकॉलिंग में लिखा हुआ है, सम इनवर्टिब्रेट्स लाइक आर्थ्रोपोड्स हैव द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके पास क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखें 185। ब्लड इज द स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड है, कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ द लिक्विड। इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसका नाम ब्लड प्लाज्मा होता है, और दूसरी चीज क्या होती है? ब्लड सेल्स।
the weight of the blood in our body is about 1/12 of our body. The average adult body has about 5 liters of the blood in the healthy person. अगर healthy person है उसी की बात कर रहे हैं. अगर कोई abnormal है, उसको कोई disease है, तो ये cells की quantity बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है. प्लाज्मा की quantity कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है. In healthy person, blood plasma constitute about 55% by the volume of the blood, and the cells are the cell-like bodies are about the 45% by the volume of the blood. ये साइड बॉक्स देखें जरा. How the plasma is separated from the blood. प्लाज्मा को ब्लड से कैसे अलग किया जाता है. कहते हैं blood is taken from an artery and an anticoagulant, that is the chemical that inhibits the blood clotting. एंटीकोगुलेंट क्या होता है? जो ब्लड को जमने नहीं देता, इनहिबिट करता है, रोक देता है ब्लड क्लॉटिंग को. इज मिक्स्ड इन इट, उसमें मिक्स किया जाता है. आफ्टर अबाउट 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद क्या होता है? प्लाज्मा सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड सेल्स. प्लाज्मा जो है वो ब्लड सेल से अलग हो जाता है, विच सेटल डाउन, जो कि नीचे बैठ जाता है. अब ये देखें हमारे पास डायग्राम में भी रेड ब्लड सेल्स नीचे, व्हाइट ब्लड सेल्स, और ऊपर जो येलोइश कलर का फ्लूइड आपको नजर आ रहा है वो क्या है? प्लाज्मा. इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.